दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में वाणी हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में है और वाणी से हम मानव जीवन को पहचानने और उनसे वार्तालाप करने और एक दूसरे को पहचानने और अपनी अभिव्यक्ति और अपने भावों को मानव चेतना के स्वरूप में जागृत करने की एक धारणा है। वाणी का अगर हम सही रूप में मुंह से निकली हुई जो बातें होती हैं वही वाणी कहलाती हैं। और वाणी का मतलब है अनेक प्रकार से वार्तालाप करना, भाषण करना, संवाद करना, जो भी वचन हम बोलते हैं और सामाजिक व्यवहार में जिसकी आवृत्ति का हम समावेश करते हैं, वह मन, वचन और कर्म में हमें किस प्रकार से संतोष की अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक शब्द का दोस्तों महत्वपूर्ण अर्थ माना जाता है। वाणी वाक शब्द से बना हुआ है। वाणी का स्वामी बुध माना जाता है। और ऐसी तब कबीरदास जी ने दोस्तों वाणी के संबंध में अनेक बातें कही हैं। ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोई और उनको शीतल करे आपूं शीतल हो। और धीरे धीरे रे मनो धीरे सब कुछ होई, यानी हमें अपने को संयमित रख के कार्यों को करना चाहिए। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वाणी के स्वरूप का जो हमारे अंतःकरण में वाणी का स्वरूप जो अवतरित होता है, तो यह सबसे पहले दोस्तों हमें जिह्वा का संयम सबसे ज़रूरी है। क्योंकि विधाता की सृष्टि संरचना बड़े विधि विधान से विधाता ने सृष्टि की संरचना की। इसमें 84 लाख प्रकार के जीवों का अवतरण हुआ है, जिनमें से मनुष्य हमारे वेद शास्त्रों में जो गरुड़ पुराण में और वेद शास्त्रों में इस प्रकार का प्रसंग है और हमारे धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की चीज़ें निहित हैं। तो मनुष्य को भी दूसरे जीवों की भांति एक शरीर देकर जगत व्यवहार करने का अधिकार दिया गया है। यानी कर्तव्य निष्ठा, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मानव जीवन को सबसे परिमार्जित जीवन, और हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारा संपूर्ण अंग कुछ न कुछ कार्य कर्तव्यों को करने के लिए, इस संसार में लोक कल्याण के लिए हमारे जीवन का हर अंग परमात्मा द्वारा प्रदत्त किया गया है। केवल दोस्तों हमें सोचने समझने की आवश्यकता होती है और हमें इनके साथ कैसे संयम रख करके अपने कर्तव्य भावों का संचालन करना चाहिए। तो जिनमें से मनुष्य को भी दूसरे जीवों की भांति एक शरीर देकर जगत व्यवहार करने का अधिकार दिया गया है 84 लाख योनियों में। तो जिसमें दोस्तों यह शरीर 10 इंद्रियों का एक स्थूल स्वरूप है, जिसमें से मन नामक चेतन इंद्रिय भी अव्यवस्थित है और यही अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों की चेतन आत्मा तक पहुंचती है। दोस्तों, जब हम मन के अतिरिक्त अन्य जो 10 इंद्रियां होती हैं, उनमें से जिह्वा, त्वचा, नेत्र, नासिका और मुख मुख्य हैं। क्योंकि प्रत्यक्षतः वही शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों का ग्रहण करते हैं, हमें अवगत कराते हैं। हम जीभ से स्वाद
कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, हमारे लिए नुकसानदेह है। हम जानवरों को अगर कोई चीज़ खिलाते हैं दोस्तों, उनकी घ्राण शक्ति इतनी तेज़ होती है कि वह ये जानते हैं कि वह कंटीले घास को खा जाएंगे, लेकिन कोई अगर गलत चीज़ होगी तो उसको नहीं खाते, जो उनके लिए हानिकारक है। तो परमात्मा ने उनको बोलने की अभिव्यक्ति नहीं दी है, लेकिन ज्ञान उनकी इंद्रियां इस प्रकार की दी हैं कि वह उनके सूंघने से ही पता कर लेते। तो ये जिह्वा का संयम परमात्मा द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें मन नामक एक चेतन इंद्रिय के भी अव्यवस्थित है और यही अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को चेतन आत्मा तक पहुंचाती है। तो मन के अतिरिक्त अन्य जो 10 इंद्रियां होती हैं, इनमें से जिह्वा, त्वचा, नेत्र, नासिका मुख्य हैं, क्योंकि प्रत्यक्षतः यही शब्द स्पर्श, रूप, रस और गंध के विषय के बारे में जान सकते हैं। वैसे तो कहा यह गया है कि दोस्तों प्रत्येक इंद्रिय के पास सामर्थ्य स्थापित होती है, परंतु जिह्वा ही एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जिसे शब्द और रस के रूप में 2 विषय ग्रहण करने की क्षमता मिली हुई है। जिह्वा यदि बिना विचार किए शब्द का प्रयोग करती है तो व्यक्ति के जीवन में न केवल छोटे मोटे विरोधी खड़े हो जाते हैं, अभी तो महाभारत जैसे युग परिवर्तन युद्ध तक छिड़ जाते हैं। रावण अहंकारी और व्यभिचारी और मद, मोह और भोग विलासों में व्याप्त तथा उसके जिह्वा के कारण ही उसने संपूर्ण राज्य का अंत किया। तो पूरे परिवार का विनाश भी हो जाता है, इसी प्रकार जिसका रावण का। तो यह जिह्वा का ही असंयम है, इसीलिए संयम बरतना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिसे मांसाहार और स्वाभाविक आसुकता नहीं है, लेकिन वही असंयम जिह्वा के स्वाद के लिए प्रतिदिन हजारों निरीह जीवों की हत्या कर का निमित्त बनता है। गूढ़ चीज़ें हैं दोस्तों, सोचने की बातें हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दोस्तों अपनी जिह्वा के स्वाद के फेर में फंसकर जब वह उसके जिह्वा को उन्होंने इस प्रकार बना देते हैं कि उनको उसके बगैर कोई दूसरी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो वह उसमें फंसकर अनुचित और मादक पदार्थों का सेवन करते हुए न केवल अपना जीवन संकट में डाल देते हैं, अपितु अपने परिवार के लिए मुसीबतों को आमंत्रण दे बैठते हैं। अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, परेशानियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जन धन की कमी हो जाती है, धन बर्बाद हो जाता है। अथक परिश्रम से कमाया हुआ धन जब गलत रास्ते में जाता है तो उसमें हमारे जीवन में अनेक प्रकार की संवेदनाएं और जो हमें अवसाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूरी धन समान। तो हमें ऐसे धन की प्राप्ति करनी है जिससे हमको संतोष की प्राप्ति हो। इसके लिए हमारा मार्ग सबसे बड़ा है जिह्वा का संयम। इसीलिए हमें यह विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अन्य सभी जीवों को इसलिए श्रेष्ठ हैं। मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है। सभी जीवों को कार्य प्रणाली के लिए मानव ही प्रेरणा देता है, उनको कार्य रूप में परिणत कराने की भावनाओं से सुसज्जित कराता है, क्योंकि हमें वृद्धि और विवेक का ऐसा प्रसार परमात्मा द्वारा मिला हुआ है जो मनुष्य से भिन्न किसी भी जीव में नहीं मिलता है। तो इसीलिए रामचरितमानस में कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो इस मनुष्य जीवन का कितना महत्व है, कितना इसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए हम संयमित होकर मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
और हम इस मर्म को, इस रहस्य को, इन तथ्यों को विचार कर, समझ कर, मनन कर अपने जीवन को सही दिशा प्रदान करने में सक्षमता हासिल कर सकते हैं। तो वाणी मनुष्य भावना प्रधान प्राणी माना गया है दोस्तों, क्योंकि भावनाओं के संवेग में मानव जीवन हमेशा विचरता रहता है। उसके विचार उसके स्वभाव और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वह अपने विचार व्यक्त करता है कोई भी मानव, तो सुनने वाले को उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। जैसे हवा गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अगर गंध अच्छी होगी तो सुख की अनुभूति होगी, अगर गंध खराब होगी तो उससे हमें हमारे जीवन के लिए वह नुकसानदायक हो। ठीक उसी प्रकार वाणी द्वारा एक व्यक्ति की भावना दूसरे तक पहुंचती है और दूसरे व्यक्ति के भी भावनामय होने के कारण वाणी द्वारा ले जाए गए जो भाव उनके चेतन को उद्वेलित कर देते हैं, भाविक कर देते हैं। तो यह जो सकारात्मक भाव हैं दोस्तों, यह उद्वेलन सकारात्मक होता है। नकारात्मक वह व्यक्ति द्वारा व्यक्त विचारों की प्रकृति है से निर्धारित होता है। तो मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी के संयम से होती है और उसके ज्ञान, स्वभाव, मन की दशा, विचार सभी का पता वाणी के प्रयोग करने से जब कौवा और कोयल बोलते हैं तो उनकी वाणी का दोनों एक रूप के होते हैं, रंग के होते हैं और एक ही तरह पंख होते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते हैं। लेकिन जब वह वाणी बाहर निकालते हैं, बोलना चलते हैं, तब उनकी वास्तविकता का पता चलता है। तो परमात्मा का नाम ऐसी ही सुंदर वाणी में परमात्मा का वास होता है उनका। तो मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान उसकी वाणी से होती है। उसके ज्ञान, स्वभाव, मन की दशा और विचार सभी का पता उसकी वाणी से चल जाता है। दोस्तों, जैसे मिट्टी के बर्तन को अगर हम बजाने पर जो स्वर, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसके टूटे या साबुत होने का पता हमें केवल उस पर हल्का मारने से पता चल जाता है कि यह सही है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति से बातचीत से उसके मस्तिष्क की पवित्रता, परिपक्वता का अनुमान लगाया जा सकता है। बस उसको पहचानने की और उसकी अभिव्यक्ति को जानने की क्षमता हमारे अंतःकरण में होनी चाहिए। तो व्यक्ति के बोलने से उसके अंतःस्थल की खिड़की खुल जाती है और उसके प्रकट विचारों से उसके स्वभाव का माप मिल जाता है कि यह किस प्रकृति का आदमी है, क्या है। केवल उसको पहचानने की क्षमता दूसरे में होनी चाहिए। अतः आवश्यक है कि बोलते समय आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम, विश्लेषण कर ही बोलना चाहिए। और इसके साथ यह भी परम आवश्यक है कि दोस्तों, जो विचार बोला जाए, सुना जाए, कहा जाए, उसके साथ हृदय और कर्म की सुसंगति भी हो। यानी मन, वाणी और कर्म का ऐक्य न होने पर, एकता न होने पर विचार की प्रभावशीलता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तव में जब व्यक्ति बोलता कुछ और है और करता कुछ और है, तब उसकी बात बनावटी हो जाती है। तो निर्बाध रूप से दोनों स्वरूपों में समानता होनी चाहिए और उसके प्रभाव
किसी प्रकार का गलत प्रभाव दूसरे में नहीं पड़ता है। तो एक बार अपने पुत्र को बहुत अधिक गुड़ खाने की आदत से परेशान एक माँ एक संत के पास गई, तब संत ने उसके पुत्र से गुड़ छोड़ने को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? असल में वह स्वयं ही बहुत अधिक गुड़ खाते थे। तो पहले उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ा और उसके बाद उस बालक से गुड़ छोड़ने के लिए कहा। तो हमें किसी भी कार्य को करने से पहले स्वयं अपने स्वभाव को, अपने गुणों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने संयम को, अपनी वाणी में पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। नहीं तो हम जैसे चोरी करते हुए चोर पकड़ा जाता है वैसे पकड़े जा सकते हैं। और हमारी जो वास्तविकता है वह वाणी की संयमता से हम रहित हो जाएंगे। और महानता का लक्षण यही होता है, यानी स्वयं को सही रास्ते पर अवतरित करते हुए दूसरे को सही रास्ते का अनुसरण कराना। तो महानता का लक्षण यह है कि व्यक्ति की वाणी से वही प्रकट होगा जो उसके विचार और कर्म में परिलक्षित होता है। तो इसी स्वरूप में दोस्तों, जब हम वाणी एक अकेला शब्द है या अकेला ही वाणी बहुत कुछ कर सकती है। केवल एक वाणी को हम शब्द रूप में अगर बोलते हैं तो 2 अक्षरों से बना हुआ यह शब्द अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है और यह अकेला ही पूरे मानव चेतना को जागृत कर सकता है। शब्द वही है, केवल क्रम बदला है, किंतु भावार्थ तो बिल्कुल बदल गया है। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच एवं वाणी का। वाणी और शब्द 2 ऐसे माध्यम हैं, ऐसे विकल्प हैं जिनके प्रयोग से हम बहुत कुछ कमा भी सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, जीवन लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कुछ खो भी सकते हैं, अपने जीवन से गंवा सकते हैं और उसको हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। तो अनुभूति भी अभिव्यक्ति वाणी के द्वारा ही होती है। हमारे अंतःकरण में जो संवेदनाओं का संचरण होता है वह वाणी के सहयोग से होता है। यदि हमारे पास वाणी की शक्ति नहीं होती है तो हम अपने विचारों को एक मूर्त और साक्षात रूप नहीं दे सकते, शाश्वत रूप नहीं दे सकते, मूर्त रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते। साहित्य, संस्कृति और धर्मशास्त्र, दर्शन, कला एवं विज्ञान आदि की निर्मित संभव जो चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में दोस्तों, हमारी संस्कृति में इसलिए वाणी को सरस्वती कहा गया है। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाए। तो वाणी से ही ज्ञान की गंगा बहती है और उत्तम वाणी में चिंतन की गहनता, विचारों की निर्मलता, भावों की भव्यता और प्रेरणा की पवित्रता रहती है। तो अपने इन गुणों से दोस्तों परिपूर्ण वाणी ही श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करती है, छूती है और एक बार से सम्मोहित करने के भावों का संचार करती है, उनको आकर्षण का केंद्र बना देती है। तो प्रेरणा के रूप में हमारे जीवन को एक आधार प्रदान करती है। तो शब्द हमें बहुत प्रभावित करते हैं। शब्द को की डोर के सहारे हम बहुत सारे मन दौड़ता है और भूत से लेकर भविष्य तक छलांग लगाने की कल्पना रखता है।
शब्द का आश्रय पाकर कल्पना, चिंतन एवं विकल्प उभरता है। तो शिक्षा एवं लोक व्यवहार चलते हैं। एक बोल से बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, तो एक वचन से बड़ी बड़ी विपत्तियां भी टल जाती हैं। तो ऐतवे दोस्तों वचन को जौहरी की तरह परख एवं समझकर बोलना चाहिए, जिसका जौहरी प्रत्येक शब्द को अगर तोल करके नहीं बोलेगा तो उसके जीवन में जो लाभ है वह लाभ, वास्तविक लाभ की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। क्योंकि आग का जला हुआ जो आदमी होता है वह समय पाकर अच्छा हो जाता है, और किंतु वचन का घाव सदैव हरा बना रहता है। तो सबसे उत्तम, सबसे श्रेयकर, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपशब्द भूल कर भी कभी नहीं कहने चाहिए। एक बार का बोला गया कटु, सत्यम वदामि प्रियम वदामि न बजामि सत्यम। तो एक बार बोला गया जो कटु वचन है अनेक बार की मधुर वचनों का संहार कर देता है, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देता है, अस्तित्वहीन कर देता है। तो इसलिए अपने जीवन को संजो कर रखने के लिए, अपने को नियमबद्ध बनाने के लिए, अपने को वचनबद्ध बनाने के लिए कटुता के भाव में लगाम लगाने की आवश्यकता प्रत्येक मानव को होनी चाहिए। हमने अपने जीवन में हम कितनी भी भलाई के कार्य करते हैं, शुभता के कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, मानव कल्याण करते हैं, अगर इतना करने पर भी अगर हमने एक बार अगर कटु वचन कह दिया तो जो हमारा करा धराया था वह सब समाप्त हो जाता है, वो अस्तित्वहीन हो जाता है। यानी हमारा एक जो हमें नए जन्म में प्रवेश करने की अभिभूति थी वो हमारी समाप्त हो जाती है। तो इसको दोस्तों गहराई से सोचने की आवश्यकता है। तो श्रेय कर यही है कि अपशब्द भूल कर भी कभी नहीं कहने चाहिए। एक बार का बोला गया कटु वचन अनेक बार के मृदु वचनों का संहार कर देता है हमेशा के लिए, और लोग शंका और अविश्वास की दृष्टि से उसको देखते हैं। हम हजार उपकार करते हैं, लेकिन अगर एक बार हम हजारों सत्य बोलते हैं, अगर एक हमने असत्य बोल दिया तो वह हमारे हजारों सत्य को परिवर्तित कर देता है, उसको झूठा कर देता है। तो धर्म का निवास भी हृदय से निकली हुई मधुर वाणी और क्षमतामयी स्निग्ध दृष्टि से ही होती है। तो नम्रता और प्रिय संभाषण, मीठी वाणी और मधुर वचन और विचारों की पवित्रता से ही यही हमारी दुर्लभ आभूषण है। जिस प्रकार एक स्त्री है सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर के वो अपार शोभा की मानक बन जाती है, उसी प्रकार अगर हमारे शब्द में मधुरता है, मिठास है, वाणी में माधुर्य है, तो हमारा जीवन अनेक आभूषणों के वरदान के स्वरूप बन जाता है। और मृदु वचनों से उत्पन्न हमारी जो कीर्ति होती है, जो हमारी महिमा होती है, जो हमारी ज्योति होती है, तो ज्योत्सना की भांति जिस प्रकार प्रकाश की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में होती है, तो आनंद को बदलने वाली, हमें आनंदमय बना देती है, मग्न बना देती है। हमारे जीवन को कुछ भी जीवन में न होने पर भी अगर हम उस वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम अपने आप को समर्थवान समझते हैं। तो परमात्मा दोस्तों वाणी और शब्द के संयम से कहे हुए वाक्य शब्द
परमात्मा भी उसको स्वीकार करते हैं, परमात्मा उनकी मदद करते हैं, तभी हमारे अंतःकरण में आता है सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमारी वाणी का संयम हमारे जीवन में अभूतपूर्व प्रेरणा का स्रोत है। एक बच्चे से लेकर जो भी अपने जीवन में जिस स्तर पर है, अगर वाणी के संयम का सही सदुपयोग करे तो कभी भी जीवन में अभाव और कभी भी दुखी नहीं हो सकता। यह दोस्तों सिद्ध हस्त है, नीति यही कहती है, मर्यादा यही कहती है, आदर्श यही कहती है। तो यही हमारे जीवन के लिए वाणी के संयम, वाणी का संयम प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रत्येक मानव जीवन को प्रासंगिक बना देता है, प्रफुल्लित कर देता है, आनंदमय बना देता है, परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों वाणी के संयम से मानव जीवन कितना उदात्त हो जाता है, कितना परिमार्जित होता आता है, कितना आनंदमय हो जाता है, ऐसे भावों का संचार हमारे जीवन में होता है तो हम इहलोक और परलोक में हमेशा सुख की अनुभूति करते हैं और मानव कल्याण की भावना हमारे अंतःकरण में जागती है। और यही परमो धर्म है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।